तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन अपना फंक्शन चैप्टर। इजी चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट से सॉल्व करते हैं। पहला पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर दो डंडे बाहर खींच के इसको अंदर की तरफ डाल के भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक्स पॉजिटिव होता है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब माइनस एक्स आता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता है? जब ऐसा बनता है वाई इक्वल टू एक्स, अगर इसमें अंदर कुछ ऐड कर देंगे तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर माइनस कर देंगे तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन है, तो टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स जब माइनस वन हाफ से ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और माइनस टू एक्स बाई टू तब होगा जब ये लेस देन हाफ होगा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेवन माइनस एक्स प्लस वन 15, और या फिर सेवन माइनस एक्स प्लस वन माइनस 15। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है कभी भी मॉडुलस फंक्शन माइनस दे दे, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसका करेंगे एक्स प्लस वन, दो में टूट सकता है ऐसे और ऐसे। ठीक है, और ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है, अच्छा जी। इसमें वो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनका करना है ये एक्स ग्रेटर देन 3/2 और लेस देन 3/2। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 1/3 और एक्स लेस देन 1/3। तो एक्स ग्रेटर देन 3/2 पे तो सिर्फ ये पॉजिटिव या नेगेटिव और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। दूसरा केस 3/2 से 1/3 के बीच में सॉल्व करेंगे और ये नहीं आएगा, जो रूट बीच में नहीं आ रहा। तो ठीक है, और तीसरा सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ट्रिक होता है क्या? अगर एफ एक्स मॉड के अंदर कोई एफ एक्स है वो लेस देन के है तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस के से लेके के तक। ठीक है, और एफ एक्स मॉड के ग्रेटर देन के है तो डायरेक्ट लिखेंगे एफ के मतलब एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का के यूनियन के से इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, एफ के लेस देन तो ये हो जाएगा। इसके लिए लिखेंगे डायरेक्ट, इसको लिखेंगे माइनस के से एफ के अपॉन माइनस के से के बीच में आएगा इसकी वो। ठीक है, और इसका क्या आएगा रेंज? इसकी क्या रेंज आएगी? माइनस इन्फिनिटी से माइनस का के और यूनियन के से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा जी। मॉडल फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, जैसे क्या? अगर m1 मॉड प्लस m2 मॉड और ग्रेटर देन इक्वल टू m1 प्लस m2 का मॉड है, देन इक्वलिटी होल्ड ओनली इफ m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर जैसे देखो 7x माइनस टू और x प्लस, इन दोनों का सम क्या हो रहा है? ये हो रहा है। अगर ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब m1 m2 ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ से ऊपर रूल निकाल सकते हैं। इसके लिए भी अगर देखो m1 प्लस m2 अगर माइनस के आ रहा है तो इक्वलिटी तभी होल्ड होगी जब m1 m2 लेस देन जीरो होगा। अच्छा जी, समझ गए? अच्छा, अगर मैंने m1 माइनस m2 के और मॉड लगा दिया इसके ऊपर तो वो इक्वलिटी तभी होगी, यानी m1 माइनस m1 हो गया, m1 माइनस m2 हो गया, और ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब m1 m2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और अगर मैंने m1 उसमें ही वापस मॉड लगाया और जो लेस देन m1 प्लस m2 है तो वो m1 m2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो की इक्वलिटी होल्ड होगी। तो इसमें m1 माइनस m2 और इसमें m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या था m1 माइनस m2, यहाँ था m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 जब सिंपल है उसके लिए तो जब इसके ऊपर मॉड लगा देंगे, माइनस के ऊपर मॉड लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा केस। तो समझ गए? अच्छा जी। जैसे ये क्वेश्चन देखो 2x माइनस थ्री एक्स, इनको सॉल्व करेंगे अपन तो ये कैसे सॉल्व होगा? अपन को बनाना है ऐसे ग्राफ, ये होगा x 1/2 पे, ये होगा -1 पे, ये होगा x इक्वल टू 3 पे 0। ठीक है, अच्छा x इक्वल टू -1 से इस तरफ जाएंगे अपन तो क्या होगा? तो ये ऐसा आएगा, सही बात है। और फिर ये -1 से 1/2 के बीच में जो ग्राफ बनाना है, उसके बाद फिर 1/3 पे जो हुआ फिर वो बनाना है। वो सब बनाते फिर आपको वहाँ पता चल जाएगा कहाँ ये नो रियल सॉल्यूशन कहाँ आएंगे। एक्स ग्रेटर देन 7, एक्स लेस देन 7 पे एक टू सॉल्यूशन कब आएंगे? जब एक्स ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। अच्छा ओके, इनको सॉल्व करना है। m1 ये रहा, m2 ये रहा, ये क्या है? m2 माइनस m1 है, तो ये कौन सा केस हो गया? फर्स्ट वाला m2 सॉरी सेकंड वाला केस हो गया, m2 माइनस m1 वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा? m1 m2 लेस देन 0। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक फंक्शन की बात कर चुके हैं, दूसरे फंक्शन की बात करते हैं GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ये हुआ है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर -2 डालोगे तो -3 मिलेगा, और अगर 2.7 डालोगे तो 2 मिलेगा। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसके बीच में कुछ भी डालोगे हमेशा 1 देगा, इसके बीच में यहाँ डालोगे तो 2 देगा, और यहाँ से यहाँ तक डालोगे तो 3 देगा। ठीक है, 0 से 1 तक क्या देगा? 0, 1 से लेकर 2 तक 1 देगा आपको, और यहाँ तक ऐसे ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, और यहाँ गोला आता है, यहाँ पे -1 से उसके बीच में कुछ भी ज़्यादा -1 देगा आपको। ठीक है, जैसा पीछे वाला ऐसा रहता है। ओके 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 ओके, तो ये हो जाएगा। ये कभी हो नहीं सकता पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है, पर ये कैसे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर और n इंटू n प्लस वन। ठीक है, कोई भी अगर को बोले कि ये n कोई बिलोंग्स टू इंटीजर है तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू आ जाएगा n से लेके n प्लस वन तक।
ठीक है। अच्छा जी, ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, अगर ये वाला मैनी पॉइंट इन द प्लेन एक्स प्लस अदर, ये कोई है, फाइंड द एरिया बाउंड बाय द ऑल पॉसिबल। तो ये कब हो सकता है, ये हो सकता है तो 4 0 3 1 2 2 1 2, और ये जिनको जब सॉल्व करेंगे तो ये एरिया बनेगा, तो कितने बनेगा उसके एक के बराबर को, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 बन रहे, तो एरिया बनेगा 5। इसके लिए बात करेंगे, इनका 4 आना चाहिए, 1 4 2 6 ऐसे, तो ये कितने पॉसिबल बन सकते हैं, 6 केस बन रहा है तो 6 आएगा एरिया, उसका 5 बन रहा है तो 5 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ओके। ये प्रॉपर्टी याद है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ए एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स वे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर लेते हैं इसको, अगर ये एक्स ये इंटीजर के बिलोंग करता है। दूसरा दूसरा ये है कि एक्स माइनस, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको बाद में बात करेंगे। एक्स प्लस इंटीजर करेंगे तो इसको अलग निकाल सकते हैं, इंटीजर को अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स माइनस ये करेंगे, मतलब सेम मॉडुलस जी आई एफ, एक्स माइनस नेगेटिव जी आई करेंगे तो -1 और 0 आएगा। एक्स प्लस वाला भी कर सकते हो, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक्स प्लस दिस 1/n प्लस 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है एन एक्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट एन एक्स होता है आंसर, ठीक है। लेस देन 5 है, यानी कब से कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से 6 तक, ये कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 5 तक, ये कहाँ से कहाँ तक, ये 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 30 30, ओके। सॉल्व करना आना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट का कर ले, फ्रैक्शनल पार्ट का होता है एक्स माइनस जी आई एफ, तो प्रॉपर्टी होती है एक्स 0 से 1 तक होता है। दूसरा एक्स माइनस एक्स मतलब 0 और 1 के बीच में है। ये एक्स प्लस इंटीजर है तो इंटीजर से कोई फर्क पड़ता है, इंटीजर से फर्क पड़ता है नहीं, इंटीजर का इसमें इंटीजर अलग निकल जाता है। एक्स को ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स प्लस इंटीजर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इंटीजर का फॉर्म मिलेगा वही देगा, तो इंटीजर अपन गायब कर सकते हैं यहाँ से। ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे और यहाँ से अपन डायरेक्ट पुट करेंगे, ये इसका ग्राफ होता है दिस। अच्छा, ये बात करते हैं आगे। सिग्नम फंक्शन वाई इक्वल सिग्नम फंक्शन, ये एक्स ग्रेटर देन जी के लिए 1 -1 और 0, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई इक्वल ए की पावर एक्स, ग्राफ ऐसा आता है जब ए ग्रेटर देन 1 हो, और ऐसा आता है जब 0 से 1 के बीच में हो। लॉग फंक्शन की बात करें, एक्स बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, वाई इक्वल टू लॉग एक्स होता है, ठीक है। और ए बिलोंग्स टू आर प्लस -1, तो रियल वही पॉजिटिव लेंगे और उसमें भी क्या करना है, -1 कर देना है। ए क्या होगा, ए कभी 1 भी नहीं हो सकता, ए 1 नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि वो क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। बस एक्स का पार्ट 0 से ज़्यादा होना चाहिए और ए का पार्ट 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और इसके लिए 0 से 1 तक होना चाहिए, ठीक। अच्छा जी, उसके लिए ग्राफ उल्टा बनता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, अगर n इवन नेचुरल नंबर है देन ग्राफ ऐसे छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और के लिए ऐसे 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 निकलता जाएगा, मेरे इससे 5 जरूर होगा। फंक्शन की बात करें, रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी एसोसिएट विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी बाय अ डेफिनेट रूल इज नोन एज फंक्शन, ठीक है। कोई नो स्पेस एलिमेंट इन सेट ए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट ए में। दूसरा जो कोडोमेन है वो क्या होता है, सबसेट होता है, मतलब रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। अच्छा जी, ठीक है। कोडोमेन बोला था, उसमें छोटी सी रेंज निकलती है, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वही रेंज होगी, ठीक है। डोमेन की बात कर लेते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, रूल कौन से, वाई इक्वल टू एफ एक्स होने से वाई इक्वल टू जी एक्स है। टू फंक्शन डोमेन डी एफ एंड डी ए जी, अगर पी एक्स इक्वल टू लेमडा एफ एक्स है तो डायरेक्ट अपन, या फिर लेमडा प्लस एफ एक्स है तो डी एफ हमसे सेम रहेगा। पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है तो भी एफ एक्स डॉट जी एक्स विल बी, या फिर ये होगा तो भी इनका डोमेन क्या होगा, डी एफ का इंटरसेक्शन विद डी जी का इंटरसेक्शन। अगर पी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो डी एफ इंटरसेक्शन डी जी माइनस जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा पी एक्स इज इक्वल टू नोट एफ एक्स है तो विल बी डी एफ बिलोंग इंटीजर सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एफ एक्स ग्रेटर देन 0। बस डी एफ का इंटरसेक्शन लेंगे जिनके साथ, जिनके लिए उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है। अच्छा, चौथा, अगर लॉग डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इंटरसेक्शन लेंगे डी एफ के साथ। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, उनकी डोमेन है, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, मॉड एक्स, ए एक्स, सिग्नम एक्स, फ्रैक्शन पार्ट एक्स, जी आई एफ एक्स, ये सब इनका सबका डोमेन क्या होता है आर। लॉग एक्स का होता है आर प्लस, लॉग एक्स ए का होता है, लॉग एक्स का ए का होता है आर प्लस -1, ठीक है। टेन एक्स एक्स का होता है 2n बाई आर -2 पाई बाई 2, क्योंकि वो हो जाता है ना, इन्फिनिटी देता है। कॉट एक्स कॉस एक्स का होता है ये पाई पे देते हैं, ठीक है। रूट का 0 से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, रेंज की बात करते हैं, सम रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन,
साइन एक्स कॉस एक्स की होती है -1 से 1, tan cot x और log x कॉड फंक्शन और डिग्री इनका सबका होता है रियल नंबर। A1 डिग्री क्या होती है? A1 डिग्री R नहीं होता, m से बिलोंग्स टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से m, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ प्लस पॉजिटिव और लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव। ठीक है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। sec x cos x का तो -1 से 1, सॉरी -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। sec x और cos x का क्या होता है? -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सिग्नम ऑफ एक्स का होता है इंटीजर, इसका होता है इसका होता है 0 से 1, इसका होता है -1 0 1। ठीक है, इसका होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसका होता है माइनस का, ये याद रखना जरूरी है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होता है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू दिस, और ये होता है इसका होता है आर माइनस ए बाई सी। अच्छा जी, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल होंगे ओनली इफ अगर उनका डोमेन एफ का बराबर है और रियल का भी बराबर है, डोमेन और रेंज दोनों बराबर है और जो एक्स आई को पॉइंट पे वो बराबर आ रहा है, तो कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ एफ एंड कॉमन इफ गिवन। अच्छा, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन जिसके अंदर माइनस एक डालने पे ये फंक्शन वही मिलेगा तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ये क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, ये सिमेट्रिक अबाउट होते हैं वाई एक्सिस के, कुछ भी डालो फंक्शन वही बनेगा, तो सिमेट्री आएगी अपने आप ही, माइनस और उस पर डालो तो सेम ग्राफ बनेगा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स होता है, तो ये होता है ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से पास होंगे ऑड फंक्शन। और दूसरा सिमेट्री अबाउट ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट, ये ऑड ये पहले बात तो ऑड फंक्शन क्या होंगे? ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन और सिमेट्री अबाउट ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन और अपोजिट क्वाड्रेंट और अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल हो गए सिमेट्री अबाउट ओरिजिन ऑफ अपोजिट क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं फंक्शन में ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। y इक्वल टू साइन एक्स है, अगर मैंने इसमें बाहर a का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? इसका जो वो था पहले -1 से 1 तक जा रहा था, अब ये हो जाएगा -a से a तक का, इसका वो बढ़ चुका है, क्या बढ़ चुका है? रेंज बढ़ चुकी है इसकी। अगर मैंने y इक्वल टू 2x कर दिया तो इस बार क्या हो जाएगा? ये इस बार ग्राफ जल्दी ही छोटा हो जाएगा, पहले पाई पे मतलब 2 पाई कर रहा था, इस बार क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसमें +a कर दिया बाहर की तरफ, अभी तक मैंने बाहर की तरफ a कर दिया तो a से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, अगर -a कर दिया तो नीचे हो जाएगा शिफ्ट -a से। अगर मैंने अंदर प्लस पॉजिटिव कर दिया तो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव किया तो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया यानी एफ इक्वल टू माइनस कर दिया तो मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, बाहर की तरफ, और अगर अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव का तो ये मिरर इमेज हो गया वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इवन और इवन सॉरी। ठीक है, वाई इक्वल टू अंडर साइन एक्स आ जाएगा, अगर मॉड लगा दिया तो ऊपर आएगा ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर मैंने y के अंदर के मॉड एक्स लगा दिया तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल आ जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट। ओके, पीरियोडिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। रूल्स एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आता है। रूल फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट वाई इक्वल टू एफ एक्स टू प्रोडक्ट फंक्शन विद प्रोडक्ट टी एम टी एफ। अगर पी एक्स अगर के प्लस एफ एक्स जोड़ दें या फिर के इंटू एफ एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड वही रहेगा फंक्शन का। रूल 2, अगर एफ एक्स में ए एक्स प्लस बी जोड़ दें तो फिर टी एफ, तो भी वही रहेगा टाइम पीरियड। अगर इसमें दोनों फंक्शन को प्लस माइनस कर दें तो पीरियड क्या हो जाएगा? इस बार एलसीएम हो जाएगा टाइम पीरियड टी एफ का और टी जी का क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, इन सब का टाइम पीरियड साइन एक्स का होता है 2 पाई, पी और है पाई हो जाएगा तो पी 1 है, 10x का हो जाता है पाई। ठीक है, इनका होता है पाई, उसका होता है 1, उसका होता है कांस्टेंट का होता है नॉन डिफाइंड। तो इसके बाद बात करते हैं सॉरी रुकेंगे नहीं अपन, थकेंगे नहीं अपन, करेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा 2 सेकंड बस, 2 सेकंड बस 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 बस। कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं। 2 फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स है, अगर एफ एक्स इवन है और जी एक्स ऑड है तो कंपोजिट फंक्शन होता है कि एफ के अंदर मैंने जी एक्स डाल दिया तो इस बार क्या हो जाएगा? एफ क्या था? इवन था, और जी क्या था? ऑड था, तो ऑड डाल दोगे क्या हो जाएगा? इवन ही दिखाएगा, क्योंकि एफ क्या है? इवन है, तो ये भी इवन दिखाएगा तब भी।
जी के अंदर एफ एक्स डाल दिया तो एम देगा और इसके अंदर भी वो देगा तो माइनस एम देगा, तो ऐसा फ़र्क पड़ेगा। ये इवन ही रहेगा हमेशा, मतलब और ही रहेगा। इसके लिए भी जी एक्स डाल देंगे और रहेगा, जी एक्स और ही रहेगा, ठीक है। एफ एक्स के अंदर इवन डाल देंगे तो इवन रहेगा। ओके, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। मोनोन फंक्शन इंजेक्टिव बोलते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज़ एट मोस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन, मतलब जो को डोमेन में है एक एक एलिमेंट उसकी एक ना एक प्री इमेज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मोनोन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन देयर को डोमेन विच हैज़ मोर देन वन प्री इमेज, यानी जो एक कोई एलिमेंट होगा उसकी पीछे एक से ज़्यादा, यानी एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 2 पे वाई स्क्वायर क्या देता है उनको 4 देता है, तो 4 मिलेगा कब, 4 की 2 इमेज होंगी, तो उसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इफ़ कंटिन्यूस फंक्शन, इसका ईच, इसमें देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन देयर डोमेन विच हैज़ मोर देन वन पिक्चर, इसमें सिर्फ एक से भी काम हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज़्यादा पिक्चर है तो वो मैनी वन हो जाएगा, जबकि उसमें क्या है ईच एलिमेंट होना चाहिए तो वन वन होगा, ठीक है। If continuous function does not change its sign, its domain, then it will be one one function, otherwise many one। अगर कोई continuous function जो अपना साइन चेंज ना करता है तो वो उसके डोमेन में है तो वो एक कंटिन्यू वन वन फंक्शन होगा, ना कि, और अगर चेंज करता है तो वो हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। एफ डैश एक्स मे बी जीरो ऑन डिस्क्रीट पॉइंट्स, एफ डैश मे बी जीरो ऑन डिस्क्रीट पॉइंट। ऑन टू फंक्शन इसको बोलता है सर्जेक्टिव। ईच एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज एटलीस्ट वन इमेज इन डोमेन, जो को डोमेन होगा उसकी एक ना एक इमेज तो होनी चाहिए डोमेन में, समझ गए। उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज़ एटलीस्ट, हर एलिमेंट के पास एक ना एक इमेज पीछे होनी चाहिए उसकी डोमेन में, एटलीस्ट वन तो होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। वन वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, समझ गए। मैनी वन कर ले क्या है, एक से भी काम हो जाएगा, और उसमें क्या है ईच एलिमेंट को डोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन, तो उसके हर एलिमेंट जो को डोमेन में था उसकी एक पीछे इमेज होनी चाहिए। और ये कहता है ईच एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज एटलीस्ट, उसमें पीछे छूट भी सकते थे, ठीक है। इसमें एटलीस्ट वन इमेज इन डोमेन, चाहे वो एक तो होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक से ज़्यादा भी चलेंगी पर एक तो होनी चाहिए। अगर सब में एक एक तो वन वन हो जाएगा, पर एक से ज़्यादा भी चलेंगी वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट देयर को डोमेन विच हैज़ नो प्री इमेज इन टू ए, ऐसा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, तो ऐसा इन टू फंक्शन वो होंगे जिनमें एक ऐसा एलिमेंट जो को डोमेन में हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, उसको बोलेंगे इन टू फंक्शन। अच्छा, inverse of a function, let fx and gx be two functions such that fx gx is equal to this or g of x is this, y is equal to identity function, then there are said to be inverse of each other if gx is not, और ये उसका मतलब ये नहीं होता कि ये वन अपॉन एफ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन कैन नॉट बी इन्वर्टेबल, मैनी वन फंक्शन कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होंगे। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टेबल, कोई बाइजेक्टिव फंक्शन यानी वन वन फंक्शन ही इन्वर्टेबल होगा, मतलब ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टेबल। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं अभी समझा देते हैं। जैसे ये है तो y इक्वल टू 2x माइनस वन है, इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी क्या, y 2 नहीं हो सकता, ठीक है, ये आएगी रेंज, ठीक है, और हो सकता है y इक्वल टू जी दिस, तो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, याद रखना जी डैश ऑफ एक्स हमेशा क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स पे इनकी होगी मिरर इमेज। ओके, मेरे ख्याल से कैमरा उल्टा हो चुका था, अब समझ लो, ठीक है। अच्छा, द ग्राफ ऑफ, ठीक है, हो चुका था। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स विल लाई इन ऑन द वाई इज इक्वल टू एक्स ओनली इफ the solution of equation y is equal to f inverse will lie on the y is equal to x only if fx is not an inverse of itself, अगर खुद का इन्वर्स नहीं है तो ही लाई करेगा, नहीं तो लाई नहीं करेगा। लेट देखो एक क्वेश्चन समझो, लेट fx is equal to ax प्लस अल्फा प्लस बीटा देन पॉसिबल इफ द इट्स इन्वर्स है खुद का, तो एफ इन्वर्स ये है, सही बात है, तो एफ एक्स बनाना चाहिए, तो पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन है तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट आर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका है वाई इक्वल टू एफ एक्स मानो, वाई माइनस बीटा निकाला, अल्फा एक्स के वाले आ चुके ये, तो वाई इनवर्स ऑफ ये आ चुका है, ये दोनों बराबर होने चाहिए वाई इनवर्स ऑफ वाई, और यहाँ से जो निकलेगा वाई इनवर्स ऑफ वाई, और यहाँ से जो निकलेगा ए एक्स प्लस बी बराबर होने चाहिए। ये क्या था इसका, जी डैश एक्स अपॉन
जी डैश वाई अपॉन वन अपॉन एफ डैश एक्स, जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ठीक है, तो वही करेंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्व किया और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा से हुआ और अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट इक्वल करने हैं अपन को। ठीक है, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, सही बात है। अल्फा इज इक्वल टू 1 हो चुका, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू +1 हो चुका है, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके भाई, अब इसके साथ आपको ख़त्म हो चुका, थैंक यू।